सीएनजी व्हीकल को लेकर जिस तरह की समस्या है और जो सरकार गोबर गैस मिलाने की बात कर रही है, एथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल मिक्स होने के बाद पेट्रोल डीजल में, ये समस्या कितनी गहरी है? क्या सीएनजी की असली समस्या पर किसी का ध्यान गया है या नहीं? ये समझते हैं इस वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। ये सच है कि भारतीय बाजार में जिस तरह से सीएनजी व्हीकल लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, अभी हाल में हमने नोटिस किया है कि टाटा मोटर्स ने इटसेल्फ लगभग 22% से ज़्यादा सिर्फ सीएनजी व्हीकल बेचे हैं और लगभग 30% के आसपास सीएनजी व्हीकल बेच रही है मारुति सुजुकी। यानी भारतीय बाजार में काफ़ी ज़्यादा नंबर में सीएनजी गाड़ियाँ बेची जा रही हैं। और एथेनॉल की मिक्सिंग के बाद जो E20 की समस्या खड़ी हुई, उसके बाद से सीएनजी व्हीकल, डीजल व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल अचानक से बढ़ गई। यानी लोगों ने पेट्रोल गाड़ियों को खरीदना बंद कर दिया और सीएनजी की तरफ अपना पहला प्यार जता दिया। लेकिन इस प्यार के नुकसान क्या है? ध्यान से समझे। अभी भारतीय बाजार में केवल 8,600 सीएनजी पंप है और लगभग 70 लाख सीएनजी कारें सड़क पर चल रही हैं, जिनमें लगभग 45 लाख तो रजिस्टर्ड है आरटीओ में कि उनमें सीएनजी किट लगी हुई है या वो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी के साथ है। लेकिन बाकी का नंबर कहीं ज्यादा भयावह है। ध्यान से समझे। हर ओला उबर जैसी गाड़ियां सिर्फ सीएनजी पे चलती हैं और उनको एक दिन में 5 से लेकर 7 बार सीएनजी भरवानी पड़ती है। हाँ, दिल्ली एनसीआर में लगभग यही एवरेज है। यानी एक गाड़ी इतनी बार भरवाने जाती है सीएनजी कि उसका नंबर 7 बार लगता है। जबकि एक पैसेंजर व्हीकल जिसे कि हम और आप चलाते हैं, टैक्सी नहीं, प्राइवेट कार के तौर पर, और सीएनजी है वो है 2 से 3 दिन में एक बार सीएनजी भरवाने जाती है नॉर्मल कंडीशन में। ऐसे हालात में अगर सीएनजी गाड़ियों की सेल लगातार बढ़ी तो नए सीएनजी पंप कैसे आएंगे? क्योंकि एक सीएनजी पंप को खुलने में लंबा वक्त लगता है। कई शहरों में तो सीएनजी की गैस की उपलब्धता ही नहीं है। इस समय जो रेट है वो 800 से लेकर 1000 सीएनजी पंप पूरे साल में खुल पाते हैं पूरे देश में। अब आप समझो कि कितना मुश्किल होता है एक नया पंप खोलना, क्योंकि पेट्रोल डीजल को तो टैंकरों से पहुंचाया जा सकता है, गैस पहुंचाने की समस्या ज्यादा खतरनाक है। उसका लॉजिस्टिक सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसे पाइप से पहुंचाया जा सकता है, लेकिन पाइपलाइन को बिछाने में कई साल लगेंगे और कई शहरों में तो पाइपलाइन शायद आगे 5 साल बाद भी ना पहुंचे। ऐसे हालात में सीएनजी गाड़ियों का नंबर बढ़ना खतरनाक है। ये एक ऐसा इशारा दे रहा है जो बड़ी समस्या पैदा करने वाला है। अभी तो मैंने गोबर गैस के फायदे नुकसान की तो बात ही नहीं की है, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंत में। तो पहले अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि उनको सीएनजी से जुड़ी समस्याओं के बारे में अभी से कान खड़े हो जाए। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। आखिर सीएनजी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सप्लाई चेन। एक जगह से दूसरी जगह सीएनजी गैस पहुंचाना ही सबसे टेढ़ी खीर है और शायद सरकार यहां पर उतनी तेजी से काम नहीं कर पाई है पिछले कई सालों में। और इसीलिए आज भी हम देख रहे हैं, जबकि भारत में सीएनजी गैस को आए हुए लगभग 30 साल हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हम सीएनजी पंपों पर लंबी लाइन देखते हैं। क्या आपने कभी पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन देखी है? नहीं। हमने सीएनजी पंप पर जितनी लंबी लाइनें देखी हैं उतनी तो इलेक्ट्रिक कारों में नहीं देखी, जबकि हम इलेक्ट्रिक कारों का बड़ा हुआ बना के बैठे हैं कि बार बार चार्ज करनी पड़ती है। लेकिन सीएनजी तो हर बार लाइन में लग के ही भरवानी पड़ती है। क्या आपके शहर में कोई ऐसा पंप है जहां पर आप भरवाने जाते हो और जब आप जाते हो तो आप अकेले गाड़ी खड़ी करते हो और चट से लगा देता हो नोजल? नहीं ना। यानी वेट करना पड़ता है। आप भी लिखना नीचे कमेंट में कि आपको अपनी सीएनजी कार में सीएनजी भरवाने के लिए एवरेज कितना टाइम लगता है। क्या आप पीक आवर में भरवाने जाते हैं तब कितना वक्त लगता है? लिखिएगा, अच्छा लगेगा। और ये भी बताइएगा किस शहर में ये दिक्कत आपको फेस आ रही है। तो फिर सरकार को करना क्या चाहिए? हाँ, उनको सीएनजी की उपलब्धता बढ़ानी चाहिए। नए शहरों में
नए पंप लगाने चाहिए। सरकार का डिसीजन सही है कि गोबर गैस मिलाने से कार के लिए सीएनजी की उपलब्धता बढ़ जाएगी और फॉरेन करेंसी जो इंपोर्ट करने में खर्च होती है वो बचेगी। आज की स्थिति में 50% हम इंपोर्ट करते हैं, 50% देश में ही सीएनजी निकालते हैं। उस कंडीशन में अगर 5% भी गैस जो 2028 में प्रपोज्ड है मिक्स करना, उससे हमें काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन क्या गाड़ी में कोई नुकसान होगा? पहले गोबर गैस को समझना जरूरी है। गोबर गैस में मीथेन होता है 55% के आसपास। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा संख्या में होती है। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड और भाप भी शामिल होती है। इन तीनों चीज़ों को गोबर गैस से अलग करना पड़ेगा एक प्रॉपर प्लांट में जाकर। फिर उसके बाद उस प्योर जैसी मीथेन को हाई कंप्रेस किया जाए और फिर उसे सप्लाई किया जाए उन जगहों पर जहां पर सीएनजी स्टोर की जाती है, डिपो के तौर पर जहां से सप्लाई की जाती है, और वहां पर इसे मिक्स करके अलग अलग पंप पर अपने आप पाइपलाइन के थ्रू या टैंकरों के थ्रू पहुंचाई जाती है। इस तरह से ये गोबर गैस भी आपको सीएनजी के साथ मिल जाएगी। लेकिन इससे कोई नुकसान है तो ध्यान से समझें, गोबर गैस की मीथेन भी वही सेम एनर्जी प्रोवाइड करती है जो सीएनजी देती है। यानी आपके एक टैंक में जितनी गाड़ी पहले सीएनजी से चलती थी लगभग उतनी ही चलेगी, या मामूली सी कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मामूली कितना, वो गवर्नमेंट वाली मामूली नहीं, एक्चुअल बताऊं आपको, इतनी कम मामूली कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सचमुच में कम हो गया है। जैसे आपकी गाड़ी अगर 180 किलोमीटर चलती है एक टैंक में, तो फिर 179 चलेगी, 179, यानी 1 किलोमीटर, जो आपको पता ही नहीं चलेगा। और प्रेशर की समस्या तो अलग है ही, आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है। दूसरी दिक्कत, हाँ, अगर जिन संयंत्रों में यह कार्बन डाइऑक्साइड हटाने का काम, हाइड्रोजन सल्फाइड हटाने का काम, भाप हटाने का काम अगर सही ढंग से नहीं हुआ, तो आपके सिलेंडर का हाइड्रा टेस्ट बार बार कराना पड़ेगा, जिसे लोग हाइपो टेस्ट भी कह देते हैं। यानी ये टेस्ट आपको जल्दी कराना पड़ेगा। अभी लगभग 3 साल में आपको एक बार कराना पड़ता है, और ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि पंप से आने वाली गैस के साथ भाप आती है और वह टैंक में नीचे पानी के तौर पर जमा हो जाती है, और इसलिए उस पानी को हटाना बहुत जरूरी होता है। अगर गोबर गैस से यह अच्छे से काम नहीं किया गया तो वो थोड़ा ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हो गई। इसके अलावा कोई और नुकसान नहीं है। यानी ओवरऑल गोबर गैस मिलाने से सीएनजी कारों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। ना ही उनकी ट्यूनिंग चेंज करनी पड़ेगी, ना ही उनकी रेंज कम होगी, ना ही उनमें कोई मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यानी प्रेजेंट कंडीशन में जैसा कि सरकार का इरादा है कि अगले 2 सालों में 5% गोबर गैस मिलाना चाहते हैं, अगर वो 5 की जगह 10 भी मिला देंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है। यानी एक्चुअल में इस डिसीजन से कस्टमर का नुकसान नहीं है, लेकिन जो नुकसान है कि वह सीएनजी कारों की संख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से पंप नहीं बढ़ रहे। असली समस्या ये है, अगर सरकार इस पर काम करे तो कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगा आम कंज्यूमर के लिए, जो पेट्रोल की डर से सीएनजी व्हीकल खरीदना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आज तो सीएनजी के लिए 40 मिनट की लाइन लगती है, फिर ये बढ़कर 2 घंटे की हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से सीएनजी गाड़ियों की सेल हो रही है उस हिसाब से पंप नहीं खुल रहे नए, और एक पंप ज्यादा गाड़ियों को संभाल नहीं सकता, क्योंकि गैस भरने का टाइम तो उतना ही है, वो तो कम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रेशर ही नहीं मौजूद रहता है। प्रेशर की समस्या से तो हम सब वाकिफ ही हैं। आज की तारीख में अधिकतर सीएनजी पंपों पर प्रॉपर प्रेशर ही नहीं मिलता है गैस का, और इसी वजह से भरने में भी टाइम ज़्यादा लगता है और कम गैस आ पाती है। इस बारे में तो काम ही नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसके अपने रीज़न है, क्योंकि अभी वो लाइनें पुरानी हो गई हैं, उन पर इतना प्रेशर झेलना
मुश्किल है और शायद इसीलिए जानबूझकर हमें ज़्यादा प्रेशर से गैस नहीं दी जा रही है। और ये कहा जा रहा है क्या पता आपकी गाड़ी में लीक हुई तो कौन जिम्मेदार होगा, मगर इससे तो हम लंबे समय से जूझ रहे हैं। असली समस्या तो ये है कम से कम पंप तो ज़्यादा हो। आपको क्या लगता है आपको कितने पंपों की एक्चुअल ज़रूरत है और आप कितना टाइम सह सकते हैं? क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति जिस तरह से पेट्रोल डीजल भराकर पंप से निकल जाता है 5 से 10 मिनट में, अगर उतना ही टाइम सीएनजी में लगे तो उसे कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आज की डेट में जो 25 मिनट से लेकर 55 मिनट के बीच का वक्त है नॉर्मल कंडीशन में और हाईवे पे या 2 घंटे का हो जाता है, वो खतरनाक है। आपका क्या कहना है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। क्या आप गोबर गैस से डरे हुए थे या आप परेशान हैं सीएनजी पंपों के कम नंबर होने से? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा और अगर नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखते रहिए आस्क कार गुरु, क्योंकि बातें काम की यही होती है।